काल में, इतने भरपूर कोरोना काल में, कोरोना है उसको परवाह नहीं, उन्हें उसका बर्थडे मनाया, लोगों को जमा करके शुपटअप करने के लिए उसको हारा पहनना था, उसको केक काटना था। राम मंदिर के अंदर उन्हें कौन से केक काटा किसको मालूम। जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आपका पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर और क्षत्रिय प्रणाम के अगले भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज महामारी चल रही, उसके ऊपर ऑक्सीजन की कमी सरकारें बता रही है, अलग अलग स्टेट्स की सरकार बता रही है, लेकिन क्षत्रिय प्रणाम में इसका भी बहुत ही आसान उपाय है जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप जो युवा है, जिनको थोड़ी भी सांस की परेशानी हो रही, थोड़े भी छोटे मोटे भी लक्षण है, जैसे सर दर्द हो गया, छोटा मोटा बुखार भी हो गया, और जो जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जितने भी छोटे भी सिम्टम्स है, वो लोग इसे ज़रूर कीजिए। महिलाएं भी उनको कैसा करना उसका भी तरीका बताता हूँ। जो वृद्ध है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही, उसका भी उपाय है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप कभी भी क्षत्रिय प्राणायाम कर रहे हैं, उसको हमेशा सुबह की सूर्य की रोशनी में कीजिए, यानी धूप में विटामिन डी जिससे आपको मिलेगा, जो कि डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं आप लोगों को सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और हमेशा खुले में कीजिए। साथ ही साथ अगर हो पॉसिबल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के बीच में कीजिए। जिसके पास ग्रीनरी अवेलेबल नहीं है वो छत के ऊपर जाकर दवाखानों में, मैं दवाखाने की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन लाखों रुपए आप खर्च कर रहे, थोड़े बहुत कुछ हज़ार 1500 रुपये खर्च करके आपके छत के ऊपर आप एक छोटा सा गार्डन लगाइए, जिससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। और साथ ही साथ इसके साथ आप देसी गाय का एक दिया बारिए, जिससे कि जो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन रहता 78%, ऑक्सीजन रहता 21% और आर्गन रहता 1%, ये सारी चीज़ों को निकाल कर आपको गौ माता का जो देसी घी है, इतना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देगा। फिल्टर करके आज आपको ऑक्सीजन मिलता, लेकिन प्रकृति ने, हमारी गौ माता के घी में इतने सारे गुण हैं कि सिर्फ आप एक दिया बार रहे उसका, तो वो हवा से नाइट्रोजन निकाल देता, आर्गन निकाल देता, निकाल के सिर्फ आपको फ्रेश ऑक्सीजन देता। ऐसा अपने वेदों में भी लिखा हुआ है और प्रमाणित भी है ये कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता अपने वायुमंडल का सिर्फ और सिर्फ गाय के देसी घी के चिराग से, यानी दीपक से। और पॉसिबल है गोबर के, गाय के गोबर के उपले, जो उपले आते हैं, उसका आप अग्निहोत्र कीजिए सुबह सुबह खुले में, ताकि आपके साथ साथ आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी उद्धार हो सके। जैसे कि दोस्तों देखिए, पर्वतासन में आपको नाभि को देखना है। जब ये शुरुआत में जब नीचे जा रहे आपको सांस फेंकना है, जब नीचे जा रहे सांस फेंके, जब ऊपर उठते भस्त्री का सांस खींचे, वापिस आकर कुंभक नाभि को एकदम देखना है। इसके अंदर होगा क्या दोस्तों, ये तो है डन, लेकिन अपने प्राचीन जो अपने पूर्वज से इतने ज्ञानी थे कि हर रोगों को लड़ने के लिए वो लोग अभ्यास बनाए। इसके अंदर होता क्या है, आपका लंग्स और आपका हार्ट नीचे की ओर जाता है, यानी आपके लंग्स के ऊपर और आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, जिससे आपके लंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। जिनको स्लो ब्रीदिंग होती है, जो सांस लेने में परेशानी होती, यह अभ्यास वो लोग आराम से कर सकते हैं। छाती के ऊपर लंग्स का वेट गिरेगा और हार्ट का भी एकदम फ्री हो जाएगा, हार्ट का भी वजन भार ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपके लंग्स के ऊपर। जिनको शॉर्ट ब्रीदिंग है, जिनको थोड़ी भी सर में दर्द हो रहा, जिनको थोड़ी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही और जिनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही, घबराहट होते रहती, वो लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद में भी आपको मैं और अभ्यास बताऊंगा। लेकिन जो युवा है, जो अभी स्वस्थ है, जिनको थोड़े बहुत भी लक्षण है, ये क्षत्रिय प्राणायाम का डन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरुआत कर दीजिए। फ्री का ऑक्सीजन है ये, हो सके तो ग्रीनरी में कीजिए। और जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनके लिए वो भी कर सकते हैं, उनका करने का तरीका अलग है। अक्षय, एक बार घुटने ज़मीन पे लगाओ। अक्षय, घुटने ज़मीन पे लगाओ, घुटने ज़मीन पे टेक कर अब लगाओ। डन। जो मेरी माताएं बहनें हैं वो इस प्रकार कर सकते हैं, घुटने लगा के आराम से कर सकते हैं। जो भी मेरे बुज़ुर्ग हैं वो इसको आराम से, एकदम आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इतना भी नहीं हो रहा, आप घुटने लगा के ऐसे, अक्षय 1 मिनट वैसे रुको, कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन जरा ऐसा बरोबर। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मैं आपको इससे पहले भी बोला, आपका लंग्स के ऊपर वेट कम गिरेगा। जिनको शॉर्ट ब्रीदिंग, जो लंबी सांस नहीं खींच सकते, ये शॉर्ट ब्रीदिंग करके आराम से आपको 2-3 दिन में आपकी ब्रीदिंग सही होके
आपको आराम आराम से ये करने के आप यानी डंड लगाने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा हाथ लगा के, घुटने लगा के आराम आराम से छोटी छोटी सांसें खींच सकते हैं आप। उसके बाद में ऐसा थोड़ा थोड़ा मार सकते हैं। जो मेरी माताएं बहनें हैं, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे दादा चाचा की एज के लोग हैं, वो लोग इसको ज़रूर कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा तो, और जो दोस्तों या अभ्यास भी जिससे नहीं हो रहा और जो हॉस्पिटल में है वो लोग भी इसे कर सकते हैं। बेड के ऊपर बैठ के, लेट के नहीं, बैठ के या चेयर पे बैठकर आपको लगाना है। आपको आपके जो एल्बोस रहते हैं, आपके घुटने एकदम सीधे रख के, एल्बोस को घुटनों पे रख के, छाती थोड़ा सामने बेंड करके, सभी जितने आपके फिंगर पॉइंट्स हैं और अंगूठे हैं, इस प्रकार से उसको इस प्रकार उसे मिलाकर छाती थोड़ा सामने लेकर छोटी छोटी सांस खींचिए। जो आप सांस खींचने में जिसको हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही, इस प्रकार से बैठकर छोटी छोटी सांस खींचिए। इसके अंदर होगा क्या, जैसे मैं आपको डंड के अंदर बताया, आपका लंग्स और आपका हार्ट का भार कम हो जाएगा, आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ जाएंगी। इस प्रकार से ऐसा ऐसा खींचिए। जो डंड मैं आपको बताया उससे आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा। जितने भी रोग है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पसीने से, पसीना बहाने से ही कम हो सकते हैं। देखिए समर चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है, पसीना बहाइए आपके जिस्म से। ये क्यों करिए, जो मैं आपको बताया वो क्यों करना। दूसरे भी तो योगा है, दूसरे भी तो चीज़ें हैं। जैसे एक बताता हूँ मैं आपको, लेट के करने का बताते हैं कुछ योग गुरु। लेट के करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप ऐसे लेटे हुए रहते या करवट बदलते या ऐसे करवट हो गए आप, इससे आपका लंग्स आपके छाती के इससे आपका लंग्स आपके हार्ट के ऊपर दबाव डालेगा। इससे भी आपका लंग्स आपके छाती पे दबाव डालेगा और प्रेशर गिरता अंदर से आपके लंग्स के ऊपर और आपके हार्ट के अंदर। लेकिन जो डन आपको मैं अभी बताया, जो प्राणायाम मैं आपको बताया, उससे लंग्स और हार्ट दोनों एकदम सामने आ जाएंगे, जिससे आपकी श्वास खींचने की कैपेसिटी एकदम बढ़ जाएंगी। अपना ही है। और एक बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़्यादा गैदरिंग मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और हेल्दी खाना खाइए। और ख़ास तौर से एक बात दोस्तों उन राजनेताओं के लिए जो कि कोरोना के टाइम पे इतना अपने घरों में सोशल डिस्टेंस बोल के बैठा हुए रहे, लेकिन हाँ जब उनका बर्थडे आता, पब्लिक गैदरिंग विदाउट मास्क होती, हाँ यहाँ पर कई सारे लोग जो तो मर रहे कोरोना से, जहाँ पे रोडों की साफ़ सफाइयत नहीं है, नाले भरे, कचरा कुंडियाँ वैसी भरी हुई है। ऐसे लोग जब आपके घरों में आते भीख मांगने के लिए वोट, तब वो लोगों को आप पूछिए कि जब हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे तब आप लोग कहाँ थे। देखिए दोस्तों, ये लड़ाई अपनी आज किसी राजनेता की, इसमें उम्मीद छोड़ दीजिए आपको किसी से मदद मिलेंगी बोलकर। जब इलेक्शन आता, करोड़ों रुपए लो, 1000 रुपये वोट, 2000 रुपये वोट, ऐसा वैसा बोल के आपको मस्का लगाते। आज की डेट में कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, कितने लोगों को फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत है। ये लोग आज इनके घर भर के बैठे हुए तड़प रहे। कौन? आम जनता तड़प रही। इसमें आम जनता जितना सफ़र हो रही, कौन सा एमएलए, कौन सा मिनिस्टर आके कौन सा हॉस्पिटल में कोविड के जाके आपको इंस्पेक्शन कर रहा, कोई नहीं दिख रहा। हर कोई अपनी अपनी जगहों पे सोशल डिस्टेंस। कुछ नेता है जो जा रहे हैं हॉस्पिटल में जायजा कर रहे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके। जब आपको वोट मांगने आते हैं लोग, तब आपके घर के झाड़ू तक मारेंगे लोग, रोड की सफाई करेंगे। इन्हें ऐसा नहीं करा, मैं ऐसा करता हूँ, ये वो बोलकर आपको झांसा देते रहते हैं। किसी से उम्मीद मत करिए दोस्तों, ये लड़ाई अपनी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, मजबूत रखिए, बलवान रखिए। जैसे कि हमारे एरिया में देख लिया, हमारे पास यहाँ पे मगरा बोलकर है। मगरे से एक नाला सालों से बहते आता, मगरे से जो चालू होता पुराना पुल तक जाता। यहाँ का एमएलए ऐसा है, कोरोना काल में, इतने भरपूर कोरोना काल में, कोरोना है उसको परवाह नहीं, उन्हें उसका बर्थडे मनाया। लोगों को जमा करके शुपटअप करने के लिए उसको हारा पहनना था, उसको केक काटना था। राम मंदिर के अंदर उन्हें कौन से केक काटा किसको मालूम, अंडे का काटा, वेज काटा, मालूम नहीं, लेकिन बर्थडे मना के पब्लिक को गैदर करके करा। उसके बाद में उन्हें
पटाखे फोड़ा। आज लोगों को सांस लेने को दिक्कत है, लेकिन उन्होंने पटाखे फोड़ा, बाजू के डेरे जल गए, जिससे कि पटाखों के बारूद के धुएं के साथ ही साथ जो डेरे जले। आज दिख रही ना, बंडे चढ़ा गए थे, परेशानी। राजा का हर साल नाम होता ना, इसलिए अब की इसमें हो गया ना। जो फाइबर था उसके अंदर जो प्लास्टिक था, इतने बुजुर्ग हैं वहाँ पे, कितने लोग सफर हो रहे, किसको किसको सांस की परेशानी है, वो गंदगी का सांस कहाँ तक जाएंगे। अपने त्योहार दीपों के हैं, ना के पटाखों के हैं, किसी को परवाह नहीं है। कचरा कुंडियाँ आज भी जहाँ पर पहले 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, जब मैं बचपन से देखता था, आज भी जैसी की वैसी है। क्या बोले तो ये मैंने करो, ये पहले का जो मिनिस्टर था, एमएलए था, वो लोग करे। तू क्या करा? तेरे को तेरे बर्थडे मनाने फुर्सत नहीं है। और बहुत कुछ बोलूंगा आगे तो चल के। बोलने का मतलब दोस्तों, किसी भी राजनेता पे आपको निर्भर रहना नहीं है। आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इलेक्शन आया बोलो आपके घरों में नोटों के बंडला ले लो भाई, ज़बरदस्ती बोल के आपके घरों में गिफ्ट आ जाएंगे। लेकिन ये कोरोना काल में आपको कोई भी मदद करने वाला नहीं है। आप खुद की लड़ाई लड़ना है, अपने को खुद से लड़ाई लड़ना ही है। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना फ्रेश एयर में रहिए। गाय का दीपक, यानी गाय का जो घी रहता है उसका दीपक अपने घरों में जलाइए। नाइट्रोजन उससे खत्म होगा, ऑर्गन उससे खत्म होगा। सिर्फ आपको गौ माता ऑक्सीजन दे सकती है आज की डेट में। जितना मैं अथर्ववेद में पढ़ा और जितना मैं जानकारी लिया, गौ माता आज की डेट में रक्षा कर सकती है। अग्निहोत्र जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।